नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। एक्चुअली इस चैप्टर को हम दो यूनिट्स में पढ़ेंगे। यूनिट 1 में सबसे पहले हम कवर करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और फिर उसके बाद हम यूनिट 2 में कवर करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो हम डिस्पर्सन को सेकंड यूनिट में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं यूनिट 1 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से मेजरमेंट्स है, तो हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमें सबसे पहले पढ़ना है अरिथमेटिकल मीन। और अरिथमेटिकल हम जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे सब 3 सीरीज़ में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरा है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो हम जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे इन 3 टाइप की सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें अरिथमेटिकल मीन पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन के बाद हमें बात करना है मोड की। और मोड के बाद हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। एंड ज्योमेट्रिक मीन के बाद फिर हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन की। तो इस तरीके से हम ओवरऑल 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें डिटेल में शुरू, तो अरिथमेटिकल मीन मैं हर चीज़ में हर एक मेजर्स में आपको सभी की प्रॉपर्टीज़, सर प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है क्या? यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं थ्योरी पोर्शन है बोल के। बट बिना प्रॉपर्टी के आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना, पहली बात तो ये बहुत गलत तरीका है पढ़ने का, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता और आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल रहे हो फॉर्मूले रट के, सो ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, बिकॉज एमसीक्यूज़ जो पेपर्स हो रहे हैं बच्चों के, तो एमसीक्यूज़ में आपको प्रॉपर्टीज़, न्यूमेरिकल पे तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, साथ में आपको प्रॉपर्टीज़ पर भी क्वेश्चन बनाएगा। करेक्ट? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हर एक इसका क्या भी पढ़ेंगे, हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी कवर करेंगे। जैसे अरिथमेटिकल मीन का हो गया, वैसे ही हमें मीडियन की प्रॉपर्टीज़ देखना है, हमें मोड की प्रॉपर्टीज़ देखना है, ज्योमेट्रिक मीन की देखना है, हार्मोनिक मीन की देखना है, और उसके अलावा सबके इंडिविजुअल कैलकुलेशंस भी हमें देखने हैं। दो हमारे पास अलग अलग मेथड्स होंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशंस मेथड। तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे जहाँ जहाँ पर वो मेथड्स एप्लीकेबल हो सकती है। तो चलिए फिलहाल मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। तो क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी? भाई आप लोगों ने बहुत सुना होगा सेंट्रल। सेंट्रल मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली पर्टिकुलर किसी चीज़ के बीच की वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक लाइन है, ये लाइन की सेंट्रल वैल्यू यहाँ पर होंगी। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्क्वायर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स की सेंट्रल वैल्यू कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आप कुछ भी चीज़ देख लीजिए, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की जो सेंट्रल वैल्यू है कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करती है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये यहाँ पर लाई कर सकती है। तो ये सेंट्रल का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी वैल्यूज़ या फिर किसी भी डेटा के बीच की वैल्यू को हम सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। करेक्ट गाइस, यहाँ तक ये बात क्लियर है? तो किसी भी चीज़ के सेंट्रल वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वैल्यूज़, या उसी को हम एवरेजेस भी कहते हैं। इसी को हम क्या भी कहते हैं, एवरेजेस। ठीक है, तो एवरेजेस का मतलब ही क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। जब आप इसकी ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पूरा पढ़ोगे तो आपको यहाँ से वही सारा कंक्लूजन मिलेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, एवरेजेस कहते हैं। और अब इन एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्या है, मेजरमेंट्स हैं। मतलब हम अलग अलग टूल का इस्तेमाल करेंगे एवरेजेस फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास कौन कौन से वो टूल है, तो सबसे पहले मेरे पास है अरिथमेटिकल मीन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मीडियन, मीडियन के बाद हम सीखेंगे मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो सेंट्रल टेंडेंसी में मेरे पास ये 5 अलग अलग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स है, जिनका मैं कैलकुलेशंस करूंगा और एवरेजेस निकालूंगा। हर एक किसी के एवरेज का निकालने का पर्पस डिफरेंट होता है। सो हम प्रॉपर्टीज़ में इंडिविजुअली लेवल पर सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन 5 मेजर्स को समझने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि क्या क्या आइडियल कंडीशंस हो सकती है सेंट्रल टेंडेंसी के कैलकुलेशंस के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो मेजर
मेजर आइडियल क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपर होना चाहिए एज वेल एज अनएम्बिगियस होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये काफ़ी इजी होना चाहिए, जो भी आपने डेटा रेडी किया है कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इट शुड बी द सिंपल, ताकि हमें कैलकुलेशन करना क्या हो, आसान हो। तो जो भी डेटा हम रेडी करेंगे, वो डेटा जो इन्फॉर्मेशन हम रेडी करेंगे वो सिंपल होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, और जो भी हम सेंट्रल टेंडेंसीज के कैलकुलेशंस करते हैं उसमें हम हर एक ऑब्जर्वेशन को प्रेफरेंस देते हैं। बोलने का मतलब हमारे लिए हर एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है, हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को स्किप नहीं करते, जैसे कि हम रेंज में कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, अगर किसी ने रेंज पढ़ा है तो उन्हें बात जल्दी समझ में आ जाएंगी, बट नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आगे चल के रेंज भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कवर करने वाले हैं। जैसे रेंज में सिर्फ हम हाईएस्ट और लोवेस्ट को कंसीडर करते हैं, बाकी बीच की वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसी तरीके से हम जब सेंट्रल टेंडेंसी का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। यस डेफिनेटली, अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेंगी, जो हम लोग वन बाय वन जब प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। इट शुड बी इट शुड बी लिस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये कम अफेक्ट करता है अपने एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। So these are the some ideal criteria for calculation of the central tendency। ये सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए कुछ आइडियल मेजरमेंट्स हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वालिटी कहीं पर भी ब्लर दिखती है तो आप लोग थोड़ा सा हाई क्वालिटीज़ में वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये मटेरियल और जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है वो काफ़ी नीट एंड क्लियरली दिखे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अरिथमेटिकल मीन से, और हम लोग समझते हैं अरिथमेटिकल मीन क्या होता है, बट इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये एजुकेशन वीडियो उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।